दोस्तों, जब मैं 14 साल की थी तभी मेरी शादी कर दी गई और उस टाइम में मैं 9 क्लास में पढ़ती थी। दोस्तों, गरीबी के कारण शादी कर दी और पढ़ने की जुनून बहुत थी दोस्तों, लेकिन रोके तो रोके कैसे। और वो होता है ना, गरीब के बच्चे जब आवाज़ उठाते हैं ना तो पूरा संसार बोले, अरे ये तो वैसी है वैसी है। तो दोस्तों, कुछ नहीं कर पाए, मम्मी पापा ने शादी कर दिया, फिर ससुराल चले गए। तो सोचे ससुराल में सब पढ़ती है तो मैं भी पढ़ूंगी, मैके चले जाऊंगी। लेकिन ससुराल वाले का कहना था कि नहीं, ये खेत में जाएगी और ये पढ़ाई नहीं करेगी। लेकिन मेरे हस्बैंड का कहना था ये पढ़ाई करेगी। फिर मुझे मैके पहुंचा दिया दोस्तों। मेरी 2010 में शादी हो गई थी और वहाँ भी हमें 4 ननद थी। फिर मैं मैके गई, मैके जाने के बाद पढ़ाई की। उसके बाद हाँ, फिर मेरे हस्बैंड ट्रैक्टर पे जाते थे काम करने के लिए। और जिस टाइम में मेरा एग्ज़ाम होता दोस्तों, तो उस टाइम में मैं फिर घर आ गई थी वापस यहाँ अपने ससुराल। तो ससुराल में मैं 3 महीने पढ़ी ट्यूशन। मेरे हस्बैंड ने ससुराल में ट्यूशन लगवा दिए। वहाँ भी बहुत कष्ट हुआ दोस्तों, दुख झेलना पड़ा। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ट्रैक्टर से एक्सीडेंट कर गए। ट्रैक्टर से एक्सीडेंट कर गए दोस्तों। ट्रैक्टर के नीचे वो करीब 20 मिनट रहे और ये सब पे पूरे छाले पड़ गए थे। तो मैंने सोचा अब क्या होगा पता नहीं। उस टाइम में मेरी लड़की 4 महीने की थी गर्भ में। और मैंने सोचा अब जानते हैं ना, जब किसी के घर में कुछ बीतता है तो कितनी बड़ी आफत आ जाती है। तो उस टाइम में मेरे सास ससुर कोई नहीं थे घर में, गए थे बाहर और मैं अकेली थी घर में। मैं तो घबरा गई। फिर मैं एग्ज़ाम देने गई यहाँ से, तो मैं अपने हस्बैंड को लेके गई। और मैं जहाँ गई थी एग्ज़ाम देने के लिए, मेरा झाझा पड़ा था सेंटर जम्मुई। तो मैं वहीं ले गई। वहीं पे हमारे एक चाचा लगते थे, वो भी अपनी लड़की के एग्ज़ाम दिलवाने गए थे। तो वहीं पे हम इनका इलाज करवाया, फिर सही हुआ तो फिर यहाँ आया। उसके बाद यहाँ पे फिर मेरी लड़की, हाँ, फिर नंद की शादी थी तो मैं ससुराल आ गई। और फिर से मुझे मैके पहुँचा दिया इन्होंने। सास ससुर का बोले कि यहीं रहने दो, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, इस हालत में है तो पहला बच्चा है तो ससुराल मैके ही जाएगी। तो मुझे वहाँ पहुँचा दिया इन्होंने और वहाँ पहुँचा के फिर ये वापस दिल्ली चले गए। तो दोस्तों, फिर मेरे जीवन में लड़की आई। लड़की जब आई तो यानी कि इनका जन्म, हाँ, 2012 में हुआ। 2012 में जब जन्म हुआ तो दोस्तों, हमें तो कोई चाहता नहीं था ससुराल वाले, क्योंकि हम तो उनके बात पे रहे नहीं। वो उसका कहना था कि खेत जाओ, मेरा कहना था नहीं, मैं धान नहीं रोपी हूँ, नहीं रोपूंगी, पढ़ाई करूँगी। लेकिन नहीं मानी तो वो सब मेरे पे खपा थे। एक हमारे हस्बैंड ही साथ दे रहे थे। तो दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि ये मेरा आज का स्टोरी कैसा लगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये कैसा लगा, स्टोरी कैसा लगा सुन के। और आप देखिएगा और दिल से सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।